नमस्कार दोस्तों, लखन हॉरर स्टोरी में आपका स्वागत है। और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी वह भी मेरी जुबानी। दोस्तों, आज की हमारी कहानी शेयर कर रहने वाली एक लड़की की जिसका नाम आर्या है। चलिए अब कहानी आर्या के पॉइंट ऑफ व्यू से सुनते हैं। लेकिन कहानी को शुरू करने से पहले, जैसा कि आप लोगों से हमेशा कहता हूँ कि वैसे तो आप लोगों ने बहुत सी हॉरर कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन मुझे पूरी उम्मीद है कि आज की हमारी यह कहानी सुनकर आपको सच में डर का एहसास होने वाला है। बस मेरी आपसे इतनी गुजारिश है, अगर आप इस कहानी को पूरा सुनेंगे तो आपको सच में बहुत ज़्यादा मज़ा आने वाला है। साथ ही अगर आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए। ऐसा करने से हमारी और आपकी नज़दीकियाँ बढ़ जाएंगी और आगे आने वाली वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाएगी। तो ज़्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम लखन है और मैं उन्नाव उत्तर प्रदेश का रहने वाला हूँ। आप लोगों ने अपनी ज़िंदगी में बहुत सी भूतिया और डरावनी कहानियाँ सुनी होंगी, लेकिन आज मैं आप लोगों को लिए जो कहानी लेकर आया हूँ उस कहानी को आप सुनकर आप लोगों ने इस बात पर यकीन होगा कि आप कभी कभार हम लोग इस किसी ऐसी अनजान जगह पर दस्तक देते हैं जहाँ शायद हम लोगों को नहीं जाना चाहिए, क्योंकि हमारे पहले से वहाँ कुछ ऐसी रहस्यमयी चीज़ रहती है जिससे वह हर जगह हमारे लिए कहीं ना कहीं खतरनाक साबित हो सकती है। लेकिन फिर भी हम लोग उन सब बातों पर ध्यान न देते हुए सिर्फ एक एंजॉयमेंट के चलते इन सारी चीज़ों को नज़रअंदाज कर देते हैं और फिर वही चीज़ें हम लोगों के लिए आगे जाकर भारी पड़ जाती है। दरअसल यह कहानी शुरू होती है आधी रात का सन्नाटा था। दूर तक फैली सुनसान सड़क, सिर्फ हवा की ससराहट सुनाई दे रही थी। 22 वर्ष से आर्या अपनी कार से लौट रहा था। उसका चेहरा उदासी से भरा था, आंखें लाल सूजी हुई थी। वह अपने छोटे भाई वेदांत की तस्वीर हाथ में लिए बार बार बुदबुदा रही था, क्यों छोड़कर चला गया वेदू? तूने मुझे इस तरह अकेला क्यों कर दिया? उसकी कार धीमे धीमे आगे बढ़ रही थी, चारों तरफ सिर्फ अंधकार था। अचानक सड़क के किनारे धुंध की परतों में लिपटी एक परछाई आर्या की नजर में आई। परछाई ने मानो उसे देखा और मदद के लिए हाथ बढ़ाया। आर्या ने एक झटके में ब्रेक लगाया। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन दिल में डर और एक तेज लहर दौड़ पड़ी। ये कौन हो सकता है? उसने खुद से सवाल किया। आर्या ने हिम्मत करके कार से बाहर कदम रखा। उस परछाई की तरफ बढ़ते हुए उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। जैसे ही वह पास पहुंची, परछाई की जगह एक महिला खड़ी थी, सफेद साड़ी पहने, बिखरे बाल और आंखों में एक अजीब सी चमक। मदद करो, वह महिला धीमी आवाज में बोली, लेकिन उसकी आवाज ऐसी गहराई थी कि आर्या का शरीर कांप उठा। आर्या ने उसकी तरफ हाथ बढ़ाया, लेकिन जैसे ही उसने उसका हाथ छुआ, महिला की आंखें काली हो गई। उसने जोर से चीखते हुए कहा, यहाँ से भाग जाओ, नहीं तो तुम्हारा भी वही अंजाम होगा जो बाकी लोगों का हुआ है। आर्या का शरीर जैसे सुन्न हो गया। वह बुरी तरह डर चुके था। वह महिला अचानक हवा में गायब हो गई और उसकी जगह एक डरावनी हंसी की गूंज सड़क पर फैल गई। आर्या तुरंत अपनी कार की तरफ भागा, लेकिन कार का इंजन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तभी उसके पास वही महिला फिर से प्रकट हुई। इस बार उसकी आंखों में खून टपक रहा था। आर्या डर से चिल्लाई, कार से बाहर भागी। सड़क के बीचों बीच पहुंचकर उसने मदद के लिए चिल्लाना शुरू किया। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज़ सुनाई दी, आर्या दीदी, आप मुझे भूल गई। आर्या ने चौंक कर पीछे देखा। यह उसके छोटा भाई वेदांत की आवाज़ थी। उसने देखा कि एक बच्चा जो बिल्कुल वेदांत जैसा दिख रहा था, सड़क के दूसरी ओर खड़ा था। उसकी आंखों में आंसू थे। अपने मुझे छोड़ दिया दीदी, उस रात आपने मुझे अकेला क्यों छोड़ा? आर्या घुटनों के बल गिरा। मैंने तुझे नहीं छोड़ा वेदू, मैं तुझे बचाना चाहती थी। उसकी आंखों के सामने एक दहशत तैरने लगा। वह रात जब एक हादसे में वेदांत की जान चली गई थी। आर्या की आंखों से आंसू बह रहे थे। मैं तुझे वापस नहीं ला सका वेदू, मुझे माफ कर दे। आर्या रो रही थी। अचानक वेदांत की छवि बदलने लगी। वह वही महिला बन चुकी थी, भूतिया और खौफनाक। उसने आर्या की तरफ उंगली उठाई और बोली, तुमने जिस सड़क पर भाई को खोया, वह सड़क सिर्फ तुम्हारा नहीं, मेरा भी अतीत है। यहाँ सिर्फ तुम्हारी कहानी नहीं, मेरे बदले की कहानी भी दफन है। आर्या हतप्रभ थी। महिला के आगे कहा, इस सड़क पर मरने वाले हर इंसान की आत्मा यहाँ कैद हो जाती है। तुम्हारा भाई भी उन्हीं में से एक है, लेकिन ये सब यूं ही नहीं हो रहा है। यहाँ जो भी आता है वह एक चक्रव्यूह में फंस जाता है। आर्या के चेहरे पर डर और हैरानी के भाव थे। ये सब कौन कर रहा है? ये सब क्यों हो रहा है? उसने घबराकर पूछा, लेकिन महिला की छवि धुंधली होने लगी और एक डरावनी हंसी के साथ गायब हो गई।
आजिया अब अकेली थी। उसकी कार अचानक स्टार्ट हो गई, लेकिन सड़क के दोनों ओर सैकड़ों परछाइयां खड़ी दिखाई दे रही थी। हर परछाई की आंखों में दर्द थी और सभी एक ही बात कर रही थी, हमें बचा लो। आजिया के दिमाग में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सब उसके अतीत का नतीजा है या इस सड़क से जुड़ा कोई बड़ा रहस्य। अचानक उसके फ़ोन पर एक अनजान नंबर से कॉल आई। कॉल उठाते ही एक गहरी आवाज़ ने कहा, अगर तुम सच्चाई जानना चाहती हो तो वापस उस जगह जाओ जहां ये सब शुरू हुआ था। आजिया की आंखों में दर्द, जिज्ञासा और दर्द का मिश्रण था। उसने कार घुमाई, उसी रहस्यमयी रास्ते पर लौटने का फैसला किया। लेकिन अब उसके साथ क्या होगा, वह सच्चाई क्या है, उसकी ज़िंदगी बदल देगी। दोस्तों वीडियो में आ ही चुके तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जोड़ दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा ताकि अगला वीडियो आसानी से आप तक पहुंच जाए। चलिए दोस्तों आगे की स्टोरी आपको सुनाते हैं। आर्या ने कार का स्टीयरिंग घुमाकर उसे खौफनाक सड़क की ओर चलने का फैसला किया। हर कदम पर उसे ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उसे देख रहा हो। सड़क अब और सुनसान और रहस्यमयी लग रही थी। हवा की सरसराहट तेज हो गई थी। पेड़ों की शाखाएं आपस में टकरा रही थी, मानो किसी खतरनाक घटना का इशारा दे रही हो। उसके दिल में एक ही सवाल था, उस अनजान कॉल ने किसने मुझे बुलाया? क्या ये सब किसी साजिश का हिस्सा है? उसकी कार अचानक बंद हो गई। सड़क के दोनों ओर अंधकार गहराने लगा। तभी एक पथरीली आवाज़ उसके कानों में गूंजी, यहाँ से आगे बढ़ना तुम्हारे लिए आसान नहीं होगा। आर्या ने बाहर झांका, लेकिन कोई नजर नहीं आया। उसने कार से बाहर कदम रखा, तभी हवा में एक कागज उड़कर उसकी तरफ आया। वह कागज पकड़ते ही सन्न रह गई। उस पर लिखा था, तुम्हारा सामना अपने दर्द से होगा, तैयार रहो। अचानक आर्या के चारों ओर धुंध घिरने लगी। धुंध में उसे अपने पिता की छवि दिखाई दी। वह छवि धीरे धीरे स्पष्ट होती गई। उसके पिता के पुराने घर के बाहर खड़े थे, वही जहाँ घर आर्या का बचपन बीता हुआ था। पापा, उसने हकलाते हुए कहा, लेकिन उसके पिता ने चेहरे पर अजीब सी कठोरता थी। आर्या, सच से भागने की कोशिश मत करो। तुम्हारे हाथ तो कुछ ऐसा हुआ है जो यहाँ की हर आत्मा को भटकने पर मजबूर कर रहा है। उन्होंने कहा। आर्या के होश उड़ गए। मैंने क्या किया है? उसने चिल्लाते हुए पूछा, लेकिन जवाब देने के बजाय उसके पिता की छवि धुंध में खो गई। इसके साथ ही चारों ओर चीखों की आवाज़ आने लगी, हमारी मौत का हिसाब दो, हमें इंसाफ चाहिए। चीखों से घबराकर आर्या सड़क पर भागने लगी। तभी सड़क के किनारे एक टूटे हुए ट्रक का मलबा दिखाई दिया। उसकी सांसें रुक गईं। वह ट्रक वही था जिसने सालों पहले उसके भाई की जान ली थी। आर्या कांपते हुए मलबे के पास पहुंची। ट्रक के अंदर उसे एक डायरी पड़ी दिखाई दी। उसने वह डायरी खोली। पहले पन्ने पर लिखा था, वेदांत और मेरी मौत का कोई हादसा नहीं था, यह एक सोची समझी साजिश थी। आर्या का सिर चकरा गया। साजिश किसने, क्यों? वह बुदबुदाई। लेकिन इससे पहले कि वह कुछ और पढ़ पाती, डायरी अपने आप चलने लगी। चलते हुए शब्द हवा में तैर रहे थे, सच्चाई तुम्हारे घर की दीवारों में दबी है। आर्या तुरंत अपने पुराने घर जाने के लिए भागी। रास्ते में उसकी कार अपने आप स्टार्ट हो गई, लेकिन कार के शीशों में बार बार उसे अजीब अजीब चेहरे दिखाई दे रहे थे। हर चेहरा दर्द से भरा था और वे उसकी ओर इशारा कर रहे थे। जब वह अपने घर पहुंची तो उसे दरवाज़ा खुला हुआ मिला। अंदर घुसते ही उसे ऐसा महसूस हुआ जैसे हवा ठंडी और भारी हो गई। दीवारों पर खून से लिखे हुए अजीब चिन्ह थे। हर चिन्ह पर एक संदेश बनाता था, तुम्हारे परिवार का एक अतीत छिपा है जिसने कई जानें ली हैं। आर्या दीवारों पर तोलते हुए एक पुरानी अलमारी के पास पहुंची। अलमारी के पीछे एक गुप्त दरवाज़ा था। उसके दिल की धड़कन तेज हो गई। यह दरवाज़ा पहले कभी नहीं देखा, उसने खुद से कहा। उसने दरवाज़ा खोला। अंदर एक तहखाना था। वहाँ चारों ओर फाइलें, फोटो और दस्तावेज बिखरे हुए थे। उसने एक फाइल उठाई जिसमें उसके पिता एक अन्य व्यक्ति की तस्वीर थी। फाइल में लिखा था, भूमि घोटाला, 15 लोग मारे, आत्महत्या या हत्या। आर्या को समझ में आने लगा कि यह भटकती आत्माएं क्यों परेशान थी। उसके पिता एक ज़माने में इस इलाके के सबसे बड़े जमींदार थे और उन्होंने पैसे और ताकत के लिए कई निर्दोषों की जिंदगियां छीन ली थी। लेकिन वेदांत कैसे इन सब में शामिल था? तभी तहखाने की दीवार में एक आवाज़ आई, आर्या, इस सच्चाई को जानने की कीमत चुकानी पड़ेगी। वह डरते डरते दीवार के करीब गई। दीवार से खून
रिसने लगा। अचानक वह महिला जो भटकती आत्मा थी उसके सामने प्रकट हुई। उसने कहा, ये सिर्फ तुम्हारे पिता की कहानी नहीं है आर्या, यह तुम्हारी किस्मत का हिस्सा भी है। तुम्हारे पिता ने जो बोया है उसे अब तुम काटोगी। आर्या चिल्लाई, मैंने कुछ नहीं किया। मुझे क्यों? लेकिन महिला ने खौफनाक मुस्कान के साथ कहा, ये तो बस शुरुआत है, आगे का सच तुम्हारी पूरी दुनिया हिला कर रख देगा। तैयार हो जाओ। दोस्तों वीडियो में आई चुका, वीडियो को अंत तक देखिएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिए और कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, ताकि अगला वीडियो अब तक आसानी से पहुंच जाए। आर्या के सामने भटकती आत्मा की मुस्कान और दीवार का रिश्ता खून उसे भीतर तक कांप चुका था। दीवार के दूसरी तरफ एक और दरवाज़ा दिखा। उसका हाथ डर से कांप रहा था, लेकिन उसे दरवाज़ा खोलना ही था। दरवाज़ा खोलते ही एक छोटा सा कमरा दिखाई दिया। कमरे के बीचों बीच एक लकड़ी की मेज थी, जिस पर एक पुराना टेप रिकॉर्डर और एक खून से सना हुआ खत रखा था। आर्या ने टेप रिकॉर्डर चलाया। टेप से एक गहरी डरावनी आवाज़ आई, आर्या तुम सोच रही हो तुम्हारा इससे क्या लेना देना है, लेकिन तुम्हारी किस्मत में ये सब पहले से लिखा था। तुम्हारे पिता ने मेरी ज़िंदगी बर्बाद की, मेरी ज़मीन छीन ली, मेरे पूरे परिवार को ख़त्म कर दिया। मैं तुम्हारी उम्र की थी जब उन्होंने मेरे साथ धोखा किया। अब मैं यहाँ सबकी सज़ा देने आई हूँ। आर्या के होश उड़ गए। कौन हो तुम? उसने चीखते हुए पूछा। टेप ने जवाब दिया, मेरा नाम भावना था। अब मैं वही आत्मा हूँ जिसे इस सड़क पर तुम्हारे पिता के लालच ने जन्म दिया। तुम्हारे भाई की मौत के एक हादसा नहीं, वह एक मेरी आत्मा को रोकने की तुम्हारे पिता की कोशिश का हिस्सा था, लेकिन अब यह तुम्हारा अंत होगा। आर्या ने खत को उठाया। उसमें लिखा था, आर्या अगर तुम यह पढ़ रही हो तो इसका मतलब है कि मेरा सबसे बड़ा डर सच हो चुका है। मैंने जो किया है उसका खामियाजा तुम्हें भुगतना पड़ेगा। मैंने भावना और उसके परिवार को बर्बाद किया, उनकी ज़मीन हड़प ली, उनके विरोध करने पर उनकी हत्या करवा दी। उनका दर्द मुझे कभी चैन नहीं लेने देगा। मैं जानता हूँ कि मेरी आत्मा हमेशा इस सड़क पर भटकती रहेगी। मुझसे ज़्यादा इसकी सज़ा तुम्हें और वेदांत को भुगतनी पड़ी। माफ़ करना पापा। आर्या का दिल टूट चुका था। वह अपने पिता के चेहरे को याद कर रही थी, जो हमेशा मजबूत और आत्मविश्वासी दिखते थे, लेकिन अब वह सच जान चुके थे। उसके पिता का लालच कई जिंदगियों को खत्म कर चुका था। जैसे ही आर्या खत पढ़कर खड़ी हुई, पूरे कमरे में चीखों की गूंज होने लगी। दीवारों से खून बहने लगा और दर्जनों आत्माएं प्रकट हो गई। हर आत्मा के चेहरे पर दर्द और बदले की भावना थी। भावना की आत्मा सबसे आगे खड़ी थी। उसने कहा, अब तुम्हारे पास दो रास्ते हैं, या तो तुम मेरे परिवार और इन सबकी आत्माओं को शांति दो, या तुम्हारी आत्मा भी हमेशा के लिए इस सड़क पर भटकेगी। आर्या ने डर और दर्द से कहा, मैं क्या कर सकती हूँ, मुझे बताओ। भावना ने कहा, तुम्हें वह सब वापस करना होगा जो तुम्हें पिता ने छीना था, और तुम्हें उस जगह पर जाना होगा जहाँ मेरी हत्या हुई थी। वहीं से सब शुरू हुआ था और वहीं पर सब खत्म होगा। आर्या को अब समझ में आ चुका था, उसे अपने पिता के गुनाहों को सुधारने के लिए अपना बलिदान देना होगा। वह भावना के बताए स्थान पर गई, वह पुरानी फैक्ट्री जहां भावना और उसके परिवार को जिंदा जला दिया गया था। अब खदार बन चुकी, लेकिन जैसे ही आर्या अंदर गई, चारों ओर आग की लपटें उठने लगी। भावना की आत्मा प्रकट हुई, बोली, यह आग हमारे दर्द का प्रतीक है। अगर तुम इसे सहन कर सको तो शायद हमारी आत्माओं को शांति मिले। आर्या ने हिम्मत जुटाई और आग में कदम रखा। उसकी चीखें पूरे खंडहर में गूंजने लगी, लेकिन जैसे ही वह जलने लगी, भावना और अन्य आत्माएं शांत होती गईं। सुबह की पहली किरण के साथ सड़क पर एक अजीब शांति छा गई। आर्या अब कहीं नहीं थी, वो उसकी कार सड़क किनारे खड़ी थी। उसके अंदर उसकी डायरी खुली पड़ी थी। डायरी के आखिरी पन्ने पर लिखा था, मैंने अपने पापा के गुनाहों को सजा भुगत ली है। अगर कभी कोई इस सड़क पर आए तो उन्हें बताना कि बदले की आग से कोई नहीं बच सकता। आर्या सड़क अब सुनसान थी, आत्माएं गायब हो चुकी, लेकिन हवा में अब भी एक फुसफुसाहट थी, जैसे कोई चेतावनी दे रहा हो। दोस्तों वीडियो का अंत हो चुका है। वीडियो को लाइक कर दीजिए, कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा चैनल को, ताकि अगला वीडियो आप तक आसानी से पहुंच जाए।